मेरे ख्याल में तो उनको कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। उसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस किसका है, वो नैब का केस है। नैब के दोनों केस थे, दोनों में नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो दोनों में इख्तियारी हैं। नैब ने जो मौक़िफ़ जिस तरह लिया है उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि अगर नैब उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो मेरी नज़र में नवाज़ शरीफ को कल हिफाज़ती ज़मानत मिल जाएगी और वो मंडे तक मिलेगी। उसकी वजह फ्राइडे को डिवीज़न बेंच नहीं होता, फ्राइडे को आना भी नहीं है नवाज़ शरीफ ने आना है 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर को तो कोर्ट ही नहीं होती, तो आगे संडे है और उसके बाद है मंडे। तो मंडे तक उनको कल हिफाज़ती ज़मानत जो है वो मिल जाएगी और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर का प्लान रख दें और वो डायरेक्ट लाहौर उतरें। जब उनके पास एक प्रोटेक्शन आ जाएगी कानूनी तौर पर कि उनको किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए सारे जो रास्ते हैं वो खुले होंगे। तोशा खाना जो केस है, ये तीसरा केस है जो अंडर ट्रायल है, उसमें नवाज शरीफ की कन्विक्शन नहीं है, तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं है। उसमें वो एहतसाब अदालत में वो इश्तिहारी हैं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, तो वहाँ पे भी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। कल वहाँ पे आके नैब जो है वो जवाब दे देगा। नवाज शरीफ के वारंट जो है वो दायमी वारंट जो है वो उसको अदालत कैंसिल कर देगी और उनको प्रोटेक्शन दे देगी कि ठीक है आप एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। और उसमें भी डेफिनेटली वो पीर तक का टाइम ले लेंगे। तो फिर पीर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आएंगे और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी आएंगे और पेश होंगे। एहतसाब अदालत से तो उनको बड़ी आसानी से ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बहुत आम सवाल है, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा याफ्ता को सज़ा मुअत्तली के बगैर कैसे जो है वो ज़मानत मिल सकती है, ये वो सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन नैब की जो जिस तरह नैब ने आज पूरा बार जो था वो नवाज शरीफ साहब के पल्ले में डाला, इस तरह अगर मंडे को भी डाल देंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब को पीर को भी आसानी से जो ज़मानत है वो मिल जाएगी और उसके बाद वो उनकी अपीलें खुल जाएंगी। और अपीलों में एक फॉर्मेलिटी है और अपीलों में बहुत कोई मसला मुझे नज़र नहीं आता। अपीलें भी इसी तरह नवाज शरीफ को, मतलब आप ये कहें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं कि सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं और किसी रास्ते में कोई झोल नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस तरह सिस्टम जो है वो चलता है वो ये है कि अगर तो हवाएं आपके हक़ में हों तो पूरा सिस्टम आपके साथ चलता होता है। उसमें मैं अदलिया को भी कहूँगा कि अदलिया भी आपको अदलिया से भी जो है वो रिलीफ़ मिलते हैं। अब आप ये समझें कहें कि जजेस मिल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रोसिक्यूशन ही आपके साथ जो है वो आ जाए कि ठीक है कोई मसला नहीं है मुझे, तो फिर जजेस के पास भी कुछ ऐसा मामला नहीं रहता। फिर आपने देखा कि यहाँ पे उनकी पिटीशन भी आई है, बगैर उस पर नोटिस लगे फौरी तौर पे एडमिट हुई, नंबर लगा, सारी चीज़ें हुई और 2 घंटों में सब कुछ जो है वो हो गया। तो हवाओं का रुख जिस तरफ होता है, जिसके हक़ में होता है, सिस्टम उसके हक़ में होता है। कल की मैं बात कर रहा हूँ मीन के 2016-17 में 21-22 तक सिस्टम जो है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ था, हवाएं उनके ख़िलाफ़ थी। आज हवाएं उनके हक़ में हैं, सिस्टम उनके हक़ में है, हर रिलीफ़ उनको मिलेगा। आज जो हवाएं हैं इमरान खान और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तो उनको कोई रिलीफ़ जो है वो नहीं मिलेगा।